स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। उनकी कहानियों में शोषकों के शोषण के प्रति, अन्याय के प्रति लड़ने की, संघर्ष करने की सीख दी गई है। उनकी कहानियां अधिकांश आत्मकथात्मक और मनोविश्लेषणात्मक शैली में लिखी गई है। सुशीला टागबोरे ने अपनी कहानियों में अपने विचारों, जीवन की घटनाओं और अनुभवों को प्रस्तुत किया है। दलित महिलाओं के संघर्ष और अंतर्द्वंद को उन्होंने अपनी कहानी का विषय बनाया है। उनके साहित्य में समाज में व्याप्त जाति भेद, शोषण, सामाजिक असमानता, छुआछूत की भावना और पीड़ित दलितों का मार्मिक उद्घोषण का चित्रण मिलता है। उनकी संघर्ष कहानी भी समाज की ऐसी ही स्थिति को बयां करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका बताने का प्रयत्न करती हैं कि दलितों के विकास ना होने का वास्तविक कारण मार्गदर्शन का अभाव है। इसी कारण प्रस्तुत कहानी के माध्यम से उन्होंने युवा वर्ग में चेतना लाने का प्रयास किया है। युगीन सत्य को समझकर उनके उत्साह और शक्ति का संचार करना ही प्रस्तुत कहानी का लक्ष्य है। संघर्ष 14 साल के युवक शंकर की कहानी है। वह अत्यंत ही शरारती बालक है। उसकी शरारतों से घर भर के लोग परेशान हैं। वह गांव के बालकों को भी तंग करता है। गांव में उसे अछूत बालक के रूप में उसकी अपेक्षा की जाती है। सभी उसका मजाक उड़ाया करते थे। छुआछूत मानने वाले लड़कों से वह भी बदला लेता। उनको दौड़ाते हुए देखकर बीच में अपनी टांगें अड़ा देता। लड़के गिर जाते तब वह वहां से भाग जाता। कक्षा में उसकी नजर से बचाकर उनका बस्ता डेस्क के नीचे गिरा देता और दूसरों को लगता जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। उसमें आक्रोश और विद्रोह उत्पन्न होता है, अतः वह अपना आक्रोश लोगों पर व्यक्त करता है। मित्रों के द्वारा छेड़े जाने पर जानबूझकर वह उनके घरों में घुस जाता है और सवर्ण मित्रों को टांग अड़ाकर गिरा देता है। स्कूल में भी अध्यापक उससे छुआछूत का व्यवहार करते हैं, उसे परेशान करते हैं। वह अपनी मामी के कहने पर अपनी जात और अपनी परंपरागत को समझता है। वह नानी के समझाने पर इस स्थिति से मुक्ति पाने हेतु पढ़ाई में मन लगाना चाहता है। शंकर ने शर्म के साथ अपना सिर झुका लिया। उसका मन क्षोभ से भर गया। उसकी आंखों के सामने गांव बस्ती की रोटियों और जूठन के टोकरे घुसने लगे। पर गांव के बच्चे और अध्यापक उसकी जात के पेशे और नानी द्वारा सुअर पाले जाने की बात कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। वह गुस्से में नानी से कहता है, तुम यह काम छोड़ दो, मेरे माँ बाप तुमको खाना खिलाएंगे, तुम्हारा खर्च हम उठाएंगे, तुम मानती क्यों नहीं? वह रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेता है, पर उसके मन में वह अपने आप वह निश्चय करता है कि वह इस परंपरागत पेशे से छुटकारा पाएगा। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।